हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। इस वीडियो में मैं आपके साथ बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है उसके लिए आपको पेपर फर्स्ट का एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन का आपको 15 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराने वाली हूँ इस वीडियो में। और इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट करी है। तो अगर आप ये 15 क्वेश्चंस तैयार कर लेते हैं अच्छे से तो भी आपका 80% से अबव तो आपका प्रिपरेशन हो ही जाएगा। और मैंने जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं मोस्टली उनको कलेक्ट करके ही जो क्वेश्चंस हैं, जो टॉपिक्स हैं वो बनाए हैं। तो आपको इससे ज़्यादा बाहर कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना पढ़ लेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइज। और ये जो वीडियो है मैंने ये 2017 से 2021 तक का जो पेपर है उसको एनालाइज करके बनाया है। सो यस, देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस मैंने इसमें रखे हैं। जो क्वेश्चंस आपके 2021 में आए हैं उस पर मैंने स्टार बना दिया है, इसलिए क्योंकि 21 के क्वेश्चन रिपीट होने की चांसेस कम होती है। बट जब मैं पेपर बना रही थी तो मैंने ये भी चीज़ नोटिस की कि जो क्वेश्चन 2020 में आया है वो क्वेश्चन 2021 में एक क्वेश्चन तो ज़रूर फंसा है 20 का। तो एक बार मैंने स्टार बना दिया, अगर आपको टाइम मिलेगा तो आप एक बार ज़रूर उस पर नज़र डाल लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है शैक्षिक प्रशासन का अर्थ, सिद्धांत, उपयोगिता तथा क्षेत्र। अब देखिए इस जो आपका पेपर है इसका नाम ही एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। हर पेपर में पूछा गया है, एक क्वेश्चन इससे ज़रूर आया है। हर मतलब 2017 से लेके 21 तक में सब में ये कुछ ना कुछ इसमें से पूछा गया है, चाहे कभी अर्थ, कभी सिद्धांत, कभी उपयोगिता। इस तरीके से लास्ट टाइम इसमें क्षेत्र पूछा गया था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है शिक्षा में राज्य तथा केंद्र सरकार की भूमिका, ये अलग अलग है। पहला है शिक्षा में राज्य सरकार की भूमिका और शिक्षा में केंद्र सरकार की भूमिका, इस तरीके से क्वेश्चन है। और आपको इन दोनों को तैयार करना है अल्टरनेट तरीके से। ये पूछता है कभी राज्य सरकार कभी केंद्र सरकार। एक बार पूछ लेगा शिक्षा में राज्य सरकार की क्या भूमिका है, अगर 18 में पूछा तो 19 में केंद्र पूछेगा। उसके बाद नेक्स्ट में फिर राज्य पूछ लेगा, इस तरीके से। आई थिंक 21 में इसने शायद राज्य पूछा था, तो केंद्र वाला आप तैयार कर लीजिएगा। जो नेक्स्ट है NCERT NCTE के UGC की संरचना और कार्य। इसमें क्या है ना, ये 2017 से 21 तक में ये 4 ही पूछे गए हैं। घुमा घुमा के बार बार पूछता है अलग अलग। इसे इस बार UGC पूछा गया था आपका 21 में। इसी तरीके से एक दो पेपर आप 1-2 साल का छोड़ देंगे फिर UGC पूछा गया था। NCERT पूछा जाता है 1 साल छोड़ के, फिर NCERT पूछा जाता है। पूछा लेकिन इसमें सेम चीज़ आता है, इसकी संरचना कैसे है, उसका कार्य क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप स्किप नहीं कर सकते क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही आता है। फिर नेक्स्ट है प्रधानाचार्य के गुण और उनके कार्य। देखिए जो गुण है वो तो लगातार 2 साल से आ रहा है, लगातार मतलब पूछा जा रहा है। और मैं 2 साल से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये शॉर्ट आंसर टाइप में आ रहा है। बाकी आप इससे प्रीवियस में जाएंगे तो भी ये पूछा गया है शॉर्ट में, और वेरी शॉर्ट में भी पूछा गया है, तो इम्पॉर्टेंट है। और मैंने इसमें कार्य ऐड कर दिया है क्योंकि 2017 में ही सिर्फ एक बार कार्य पूछा गया था प्रधानाचार्य का, उसके बाद नहीं पूछा गया। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए। फिर फिफ्थ है विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत, उसकी विधियां और उसके उद्देश्य। अब देखिए विद्यालय प्रबंधन से भी क्वेश्चंस आते हैं, डिपेंड करता है वो पूछता क्या है। कभी सिद्धांत पूछता है, कभी विधियां, कभी उद्देश्य। लेकिन इस बार उसने उद्देश्य पूछा है तो आप सिद्धांत और विधियों पे ज़्यादा फोकस करिएगा, फिर लास्ट में आप उद्देश्य तैयार करिएगा। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन है समय सारिणी का महत्व और उसके सिद्धांत क्या हैं। इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है और आने की चांसेस भी है क्योंकि लास्ट 2 साल से जो पेपर मैंने उठा के देखे तो लास्ट 2 साल में ये पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन बार बार, ये समय सारणी से रिलेटेड। फिर नेक्स्ट है जो ये सिद्धांत की बात है समय सारणी का, समय सारणी को मतलब बनाने के क्या सिद्धांत है, कैसे बनाया जाता है, किस सिद्धांत पर, वो इसमें लिखना है। 7th है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का महत्व, लक्ष्य और प्रकार। ये आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाठ्यक्रम जो सहगामी क्रियाएं होती है उसका क्या महत्व है, क्या उसके लक्ष्य हैं, क्या उसके प्रकार हैं। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है इसमें महत्व पूछा गया था 2021 में। और इस बार क्या पूछा, इस बार शायद हो सकता हो आपसे इसका प्रकार पूछ ले, और क्योंकि प्रकार और लक्ष्य नहीं पूछा गया था इस टाइम। लेट मी चेक दैट। नहीं 2021 के पेपर में एक्चुअली पूछा ही नहीं गया है, ये 2020 में मेरे हिसाब से इसमें से क्वेश्चन आए होंगे, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लेट मी चेक दैट। हाँ,
2020 के पेपर में अर्थ और महत्व पूछा गया है, तो आप इसी को एक बार देख लीजिएगा। भले ही आप प्रकार बाद में पढ़िए, लेकिन महत्व और अर्थ को ज़रूर पढ़ लीजिएगा अच्छे से। 20 में पूछा गया, 21 में नहीं पूछा गया, तो 22 में हो सकता हो पूछा जाए। फिर नेक्स्ट है, विद्यालय बजट का अर्थ क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 9th क्वेश्चन है, विद्यालय पर्यवेक्षण का अर्थ क्या है और प्रशासन और पर्यवेक्षण में अंतर क्या है। ये प्रशासन और पर्यवेक्षण वाला अंतर अब पहले आपका इस बार 21 में भी पूछा गया है, फिर 20 में नहीं पूछा गया था, 19 में पूछा गया था इस तरीके से, लेकिन हो सकता हो एक नंबर में ही पूछ ले, पर पूछ सकता है। और विद्यालय पर्यवेक्षण तो पूछता है हर साल, चाहे एक ही नंबर में क्यों ना पूछे, तो इम्पोर्टेंट है ये भी। फिर नेक्स्ट है, जनसंख्या वृद्धि की अवधारणा, उसकी समस्या तथा नियंत्रण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर साल इससे क्वेश्चन आया है, चाहे उसकी अवधारणा पर हो, चाहे कभी नियंत्रण पूछा हो, चाहे कभी समस्या पूछा हो, कुछ भी पूछा हो, ये लेकिन आता ज़रूर है इस पे क्वेश्चन जनसंख्या वृद्धि पर। 2021 में समस्या से रिलेटेड आया था, तो हो सकता हो इस बार आपका नियंत्रण से रिलेटेड जो है वो पूछ लें, लेकिन पढ़ लीजिएगा इस क्वेश्चन को। फिर 11th क्वेश्चन है, पर्यावरणीय शिक्षा, अर्थ, उसका महत्व, प्रकृति, क्षेत्र और आवश्यकता। अब देखिए, इसमें इन्वायरमेंटल एजुकेशन आपका पेपर का भी नाम है, तो आपको इसका सब कुछ पता होना चाहिए, आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। और ये क्वेश्चन भी इससे आता ही आता है, कुछ ना कुछ ज़रूर पूछेगा, चाहे प्रकृति पूछ ले, चाहे कभी क्षेत्र पूछ ले, चाहे महत्व पूछ ले, कुछ ना कुछ ज़रूर पूछता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, पर्यावरणीय प्रकोप के कारण उसके प्रभाव क्या है, उसके उपाय क्या क्या है, ठीक है। 13 क्वेश्चन है आपका, स्वास्थ्य और पर्यावरण में संबंध क्या है। ये क्वेश्चन सिर्फ एक ही बार पूछा गया है, लेकिन फिर भी मैंने इसको रख लिया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा था। फिर 14 क्वेश्चन है, योग का अर्थ क्या है, उपयोगिता क्या है और उसके प्रकार कितने हैं। और 15 क्वेश्चन है, पोस्ट कार्ब को समझाइए। तो इसमें आपको ये पूरा एक एक लेटर्स को आपको एक्सप्लेन करना होगा कि कौन कौन से लेटर किस चीज़ के लिए स्टैंड करते हैं। और लास्ट में मैंने स्टार बना के 2 चीज़ें लिखी हुई है, अगर आपको लास्ट में टाइम मिलता है तो आप इन 2 टॉपिक्स को भी देख लीजिए कि बैलेंस डाइट किसे कहते हैं और मानव शरीर की ग्रंथियाँ। इस टॉपिक को थोड़ा पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे सिर्फ क्वेश्चन 2017 में पूछा गया, उसके बाद से आज तक इससे कभी भी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन हो सकता है उनका दिमाग एग्जामिनर का फिरे तो वो इससे भी क्वेश्चन पूछ ले, सो यू नेवर नो। तो अगर आप इतना तैयार कर लोगे तो आई थिंक कि आप बहुत अच्छा खासा सिलेबस आपका इससे कवर हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। और मैं आपको कल पेपर 2 और पेपर 3 के भी वीडियोस प्रोवाइड करा दूंगी, क्योंकि मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे थे कि पेपर 10 तारीख से स्टार्ट हैं। उससे पहले मैं कोशिश करूँगी कि कल ही मैं आपको प्रोवाइड करा दूँ दोनों के पेपर 2 आपको सुबह और पेपर जो 3 है आपका, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको शाम तक ज़रूर प्रोवाइड करा दूंगी। मेरी पूरी कोशिश रहेगी मेरी तरफ से। सो दिस इज़ इट गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन मीन्स अ लॉट टू मी गाइज। थैंक यू सो मच।